हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन को। तो ये है आज का प्रश्नावली 1.1। इसके हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उदाहरण वाला जो सारा चीज़ बनाया था बच्चों, इस चैप्टर का प्रश्न चैप्टर 1 का उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या 2 और 3 और 4। तो उसमें हम लोगों ने 2 उदाहरण जो बनाए थे, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर सेम इसी की तरह है बच्चों। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो इसको आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आइए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझते इसको अच्छी तरह से और बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम बोल रहे हैं बच्चों, और विषम संख्या किसको बोलते हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से भाग न लगे, उसको विषम संख्या बोलते हैं। विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 6q+1 का होता है। यानी कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक है जी, जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। इसको हम लोगों को दर्शाने बोला है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। इसी को हम लोग को दिखाने बोला है। और प्रश्नावली कितना है? 1.1 का दूसरा प्रश्न है, यानी कि चैप्टर 1 का है। तो यहाँ पर हम लोग किसके थ्रू यहाँ पर सिद्ध करेंगे बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और ये एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हल। तो मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर माना ए कोई क्या है? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक। ये तो क्या हो सकता है? विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। मान लेते हैं पहले कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो हमको क्या लाना है? 6q+1, 6q+3, 6q+5। और हम लोग जानते हैं a बराबर bq+r में बच्चों, a बराबर bq+r में, तो ये b होता है और q के साथ जो रहता है b, यानी q के जो गुणांक होंगे वो b होंगे। तो यहाँ पर q का गुणांक कौन है? 6। q का गुणांक कौन है? 6। यहाँ पर q का गुणांक कौन है? 6। यानी कि b का मान कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 6, है ना। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं बच्चों? जानते हैं a बराबर क्या होता है? bq+r। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और जहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं r का मान क्या होता है बच्चों, तो इधर लिख देते हैं। r का मान क्या होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और कितना? b से छोटा। तो b का मान कितना है? 6। तो r का मान क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर कौन कौन से संभव मान हो सकते हैं r के? तो सबसे पहले 0 होगा। यहाँ पर b से छोटा है ना, यानी कि 6 से कम होना चाहिए। तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर कितना होगा? 5। लेकिन 5 से ज़्यादा होगा क्या बच्चों? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 5, यहाँ पर b का मान कितना है? 6। 5 के बाद 6 आ जाएगा तो वो आपका नहीं होगा, क्योंकि r का मान जो है b के बराबर नहीं होता है। तो ये आपके कितने स्थिति बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 स्थितियाँ बन जाएंगी। और इसको जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या हो जाएगा बच्चों? r का मान कितना लेते हैं हम लोग? अगर 0, यदि r बराबर कितना रखें? 0। यदि r बराबर 0 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? a बराबर bq+r। तो a बराबर bq, b का मान कितना है? 6 और q का मान कितना है? तो q हमको तो दिया हुआ ऐसे 6q प्लस r का मान कितना लिए हम लोग? 0। तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर a बराबर 6q, है ना। 6q हम लोग कितना लिख सकते हैं? 6q को 2 × 3q लिख सकते हैं बच्चों। देखो तो 2 × 3q, तो 3q कोई भी संख्या हो, इसको अगर 2 से गुना करते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि अगर किसी भी संख्या को 2 से गुना किया जाए तो वो सम संख्या ही प्राप्त होगा, चाहे वो विषम संख्या से गुना करे या सम संख्या से। लेकिन 2 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका सम संख्या हो जाएगा। तो अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या। अगला स्थिति ले लेते हैं हम लोग, स्थिति 2। यानी दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर स्थिति 2 में यदि r का मान कितना ले लेंगे? r का मान 1 ले लेंगे। 0 तो हम लोगों ने ले लिया था, 0 पर क्या आ गया? सम संख्या आ गया। r का मान अगर 1 ले लेंगे तो हम लोग जानते हैं a बराबर bq, b का मान कितना है? 6, q प्लस r का मान कितना है बच्चों? 1। देखो तो a बराबर 6q +
1 आ रहा है ना। तो मतलब कि किसी भी संख्या को 6 से गुना करने पर और उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा वो विषम होगा। नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या ले लीजिए, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए एक जगह ले लेते हैं 2, एक जगह ले लेते हैं 3, तो 2 को 6 से गुना कीजिए और इसमें 1 जोड़िए तो 6 दूना 12 और उसमें 1 जोड़ने से 13, और इसको 3 को एक संख्या 6 से गुना कीजिए प्लस 1, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 × 18 और 1 19। देखो तो ये दोनों संख्या जो है विषम संख्या है कि नहीं। यानी कहने का सेंस ये है कि कोई भी संख्या लीजिए और उसको 6 से गुना करके अगर उसमें 1 जोड़ देते हैं तो वो हमेशा विषम संख्या हो जाएगा। यानी कि 6³ + 1 ये जो है आपका विषम संख्या होगा। आया समझ में, कैसी संख्या होगी बच्चों, विषम संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। स्थिति संख्या कितना ले लेंगे हम लोग, स्थिति 3 ले लेंगे, स्थिति 3। इसमें यदि आर का मान कितना लेंगे बच्चों, यदि आर बराबर 2 हो जाए, आर का मान कितना हो जाए 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बराबर बी का मान कितना है 6, क्यू का मान कितना है क्यू, आर का मान कितना है 2, तो ए बराबर 6³ + 2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो 2 × 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 2 × 6 3 क्यू हो जाएगा प्लस 2 यहाँ से चले गया तो कितना बचेगा 1। अब देखिए मैंने बताया किसी भी संख्या को अगर 2 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को अगर 2 से गुना करेंगे तो वो हमेशा कैसा संख्या होगा, कैसी संख्या होगी, सम संख्या। कैसी संख्या होगी बच्चों, सम संख्या। तो ये आपका तीसरी स्थिति भी हो जाएगी सम संख्या। ठीक है, चले स्थिति संख्या आप ले लेते हैं, स्थिति 4 ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। 1 सेकेंड, स्थिति 4, स्थिति 4 में क्या हो जाएगा बच्चों, यदि आर का मान कितना ले लेंगे, यदि आर बराबर 3, तो आर बराबर अगर 3 ले लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर बी का मान कितना है बच्चों 6, क्यू का मान कितना है क्यू, प्लस आर का मान कितना है 3। तो देखो ए बराबर 6Q + 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अगर कॉमन लेंगे तो फिर भी नहीं होगा क्योंकि 3 से गुना करने पर 6Q + 2Q + 1 आ जाएगा और 3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका विषम संख्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, चले अगला स्थिति देखते हैं। स्थिति संख्या कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, स्थिति संख्या 5, यदि आर का मान कितना हो जाए, 3 के बाद कौन सी होगी बच्चों 4। देखिए आर का मान क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सब सारा स्थिति को यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा तब आपका प्रूव हो जाएगा। तो यदि स्थिति 5 में क्या हो जाएगा, यदि आर का मान, यदि आर बराबर 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बराबर बी का मान 6Q प्लस आर का मान कितना है बच्चों 4। अब यहाँ पर फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो कितना, 2 × 6 3Q प्लस 2 दूना 4, तो 2 हो गया। अब देखिए फिर वही स्थिति आ गया, किसी भी संख्या को 2 से गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या, किसी भी संख्या को चाहे वो विषम संख्या हो चाहे वो सम संख्या हो, अगर उसको 2 से गुना करेंगे तो वो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। तो यानी ये आपका कितना हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्थिति लेते हैं, स्थिति संख्या स्थिति 6। मैंने बताया था 6 स्थिति बनेगी यहाँ पर। तो यदि आर का मान कितना ले लेंगे, यदि आर बराबर 5, यदि आर बराबर 5 ले लेंगे बच्चों तो कितना है, ए बराबर बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 6, Q प्लस आर का मान कितना है 5। तो देखो तो 6Q + 5, किसी भी संख्या को 6 से गुना कीजिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए, वो कैसी संख्या प्राप्त हो रही है। देखिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ए 6Q के जगह कुछ भी ले लीजिए बच्चों आप, 6 के जगह मान लीजिए 2 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और इसमें 5 जोड़ दिए तो 12 और 5 कितना हो जाता है 17। ठीक है, 6 × 3 ले लेते हैं प्लस 5 जोड़ देते हैं तो 6 × 18, 18 और 5 23। देखो तो विषम संख्या प्राप्त हो रही कि नहीं, यानी ए बराबर 6Q + 5 ये कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए इस स्थिति में सम संख्या आ रही तो ये आपका संख्या होगा क्या, ये स्थिति आपका नहीं होगा है ना। इस स्थिति में आपका कैसी आ रही है, देखो तो सम संख्या हो रही है और सम संख्या यहाँ भी आ रही है, ये भी नहीं होगा आपका, और सम संख्या यहाँ भी आ रही है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक कब कब होगा बच्चों, तो हमारा जो धनात्मक विषम पूर्णांक है यहाँ पर आ जाएगा एक स्थिति है ना। देखिए यहाँ पर एक स्थिति यहाँ हो जाएगी और विषम पूर्णांक, और एक स्थिति यहाँ 6Q + 3 और एक हो जाएगा 6Q + 5। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, देखिए 3 स्थिति में हमारा क्या कैसी संख्या आ रही है, विषम संख्या, और हमको कैसा दर्शाने बोला था, विषम पूर्णांक है ना। तो लिख देंगे अतः 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 कैसा होता है,
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिख देंगे। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक आपका पहला का ये जो दूसरा प्रश्न था प्रश्नावली 1.1 का, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई प्रकार की कहीं पर समस्या है बच्चों? नहीं ना? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जहाँ पर समस्या हो रही है। और बाकी अगर कंसेप्ट के बिना अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, तो आप प्लीज़ वीडियोस को पॉज करके पहले कंसेप्ट को पढ़िए, फिर उसके बाद आप मैथ को सॉल्यूशन कीजिए, कि विदाउट कंसेप्ट का कोई भी चीज़ आपका सही नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा, आपके पास पूरा अच्छी तरह से बेसिक का ज्ञान नहीं रहेगा, संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, ये सब जब नहीं जानेंगे तो आपका यहाँ जो है मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, हल नहीं होगा बच्चों। तो इससे पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, तो आप पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन सारे मैथ्स को सॉल्यूशन करिए। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए, बिना क्वेश्चन को समझे आप हल की तरफ नहीं बढ़िए बच्चों। ठीक है, रट्टू मार नहीं बनिए, जब तक कंसेप्ट को नहीं समझिए तब तक प्रश्न का हल नहीं कीजिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आप पहले प्रश्न को सही से समझिए बच्चों। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी है। कितना है आर्मी है बच्चों? 616। ये क्या है? आर्मी है। ठीक है, यानी कि सेना है। अब कह रहा है इसको मार्च करना है किसके पीछे? 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे। यानी 32 सदस्य ऐसे हैं, 32 सदस्य जो आर्मी बैंड लेकर के है बच्चों। यानी कि आप लोग बाराती गए बैंड बाजा लेकर के, उसी प्रकार से समझ लीजिए 32 जो है बैंड बाजा लेकर के है और 616 उसके पीछे मार्च करेगा। अब इन लोगों को किस प्रकार से सजा जाए कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कैसी आ जाए? अधिकतम आ जाए, और प्रत्येक स्तंभ में कैसी रहे? इसकी संख्या कैसी रहे? समान रहे। मतलब कि बैंड जो जिनके पास बैंड है, इसको किस तरह से सजाया जाए कि इसके पास जो है, इसके पीछे जो है आर्मी टुकड़ी, ये समान संख्या में रहे। ठीक है, इसके पीछे जो बच्चों इस तरह से किस तरह से सजाया जाए कि आर्मियों को, कि इसकी स्तंभों की संख्या क्या रहे? अधिकतम रहे, और प्रत्येक समूह में इसकी संख्या कैसी रहे? समान रहे। ठीक है, दोनों समूह को समान रखना है और अधिकतम स्तंभ। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये इस प्रकार से इसके पीछे कैसा रहेगा? आपका आर्मी सब रहेगा, है ना, और ये बैंड वाला सब आगे रहेगा, है ना। बाराती जाते हैं, बैंड बाजे को आगे रखा जाता है, उसके पीछे दूल्हा भाई जलता है। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग को माइंड लगाना है। तो कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर हल करते हैं तीसरे प्रश्न को। चूंकि दोनों समूह में स्तंभों की संख्या क्या रहे बच्चों? समान रहे, है ना। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी कि दोनों समूह में स्तंभों की संख्या समान कैसी रहे? समान तथा अधिकतम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अधिकतम, है ना। यानी कि अधिकतम स्तंभ होना चाहिए। 1 2 3 4 इस तरह से कितना लगा सकते हैं? अधिकतम हमको पूछ रहा है। तो अधिकतम समान तथा अधिकतम हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अतः अधिकतम हो, अतः अभीष्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालेंगे हम लोग। अभीष्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर, किस तरह से निकाला जाता है बच्चों? संख्या को किस तरह से निकाला जाता है? तो लिख देंगे स्तंभों की संख्या बराबर HCF ऑफ, है ना। यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? HCF। ज़्यादा से ज़्यादा हमको निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, अधिकतम निकालना है। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने उदाहरण संख्या कितना को बनाया था? 4 को बनाया था, बर्फ़ी वाले को, है ना। बादाम की इतनी बर्फियाँ हैं, इतने बर्फियाँ हैं, तो उसको कैसे रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ढेरी पर अटे। उसी प्रकार से सेम प्रश्न है। अगर आपने उदाहरण संख्या 4 को बना लिया है, मैंने इसको सॉल्यूशन करा दिया पिछले लेक्चर में, अगर बना लिया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये HCF इसका क्या हो जाएगा? HCF ऑफ कितना? 616 और कितना? 32। अगर निकाल लेंगे आप आसानी से तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो HCF होगा। तो यहाँ पर HCF के लिए क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पर जानते हैं हम लोग, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन
पर में से क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 के बराबर और बी से छोटा। ठीक है, अब हमारा ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 616 और बी का मान कितना हो जाएगा 32, है ना। 32 क्या है, कम है, छोटे वाले को बी लेंगे, बड़े वाले को ए लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे चरण 1। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले प्रश्न को संख्या सॉल्यूशन किया है उसी तरह से यहाँ पर सारे प्रश्नों का हल करेंगे। तो चरण संख्या 1 में क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 616, बी का मान कितना है 32, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है 616 बराबर बी क्यू, बी का मान कितना है 32, क्यू का मान नहीं मालूम, प्लस आर का मान नहीं मालूम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो 616 को 32 से डिवाइड कीजिए, तो 616 और यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों 32, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 से कम 32, 32 दूना 64 हो जाता है, तो नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। और 3 नंग 37, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 से कम 32, घटा दीजिए, 11 से 2 चला गया 9, 5 से 3 चला गया 2, 29 हो गया और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना चल जाएगा 296 हो गया, 296। तो यहाँ पर अगर 9 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 त्या 27 यानी कि 270 हो जाएगा और 9 दूना 18, तो आपका यहाँ पर 9 से चल जाएगा। तो 9 से चलाने से 9 दूना 18, 9 त्या 27 और 1 28। ठीक है, घटा दीजिए, 16 से 8 चला गया 8, यहाँ पर कितना है 8, 8 से 8 0 0, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 यानी कि शेषफल, 8 कितना हो जाएगा शेषफल, और यहाँ भागफल कितना हो गया 19, भागफल कितना हो गया 19। ठीक है, अब यहाँ पर अगला चरण करेंगे क्योंकि यहाँ पर आर का मान 0 आया क्या, नहीं ना, तो अगला चरण करेंगे। चरण संख्या कितना हो जाएगा 2, चरण संख्या 2, तो चरण संख्या 2 में ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मान कितना है 32 बराबर बी का मान कितना है 8 नहीं मालूम, प्लस आर का मान नहीं मालूम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 कितना बार पढ़ेंगे, 8 के 8, 8 2 16, 8 4 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 बार चलाने से खत्म हो गया, तो 32 का 32 समाप्त। तो आर का मान कितना हो गया 0, तो लिख देंगे यहाँ पर आर का मान क्या हो गया 0। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो गया आपका आंसर 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये अगर प्रश्न अगर बोर्ड परीक्षा में पूछेगा बच्चों तो किस प्रकार से पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपका दे देगा 616 और 32 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालिए। ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा नहीं देगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कंसेप्ट और इतना छोटा सा सॉल्यूशन के लिए इतना बड़ा सा आपका प्रश्न संख्या नहीं देगा, क्योंकि इसमें प्रश्न को देख करके बच्चा क्या मांग करेगा कि 5 नंबर होना चाहिए, लेकिन जबकि इसका सॉल्यूशन क्या है बहुत ही छोटा सा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट दे देता है कि HCF 616 और 32 का ज्ञात कीजिए किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग यहाँ आसानी से सॉल्यूशन कर दिए बच्चों। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया आपका, ये आपका 8 हो गया। तो यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या, यही ज्ञात करना था हम लोगों को, बोला था कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो कितना हो जाएगी 8। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैथ भी आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे, है ना। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 आपका हल हो गया। तो मिलते प्रश्न संख्या 4। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए पहले सुन लेते हैं क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कौन सा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, इसी का यूज कर रहे हैं। कह रहा है इसका प्रयोग करके आप दिखाइए कि कोई भी संख्या होगा, मान लीजिए अगर कोई संख्या a है तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो चाहे तो ये 3m प्लस, चाहे तो ये कैसा होगा 3m के रूप का होगा, या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये 2 ही रूप में हो सकता है, अन्यथा तो कोई तीसरा रूप इसका नहीं होगा, यही हमको दर्शाने बोल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हल। कौन सा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 4। तो इन सब का हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में जो बनाया था प्रश्न संख्या 2 और 3 उदाहरण वाला चैप्टर में बच्चों, उदाहरण वाला लेक्चर में, तो वहाँ पर ये आसानी से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं माइंड लगा करके, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पर आप आसानी से देखिए सॉल्यूशन हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई भी है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है तथा अब b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है 3m प्लस 1 3m, तो यहाँ पर 3m क्यू की जगह क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो ये
एम हम लोग क्या कहते थे, अगर यहाँ पर 3Q आता था तो Q का जो गुणा आ रहा था ये इसको B बोल रहे थे, तो ये पर M के साथ जो आ रहा है यही इसका B हो जाएगा, है ना। तो B का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा B बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 3। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, है ना, ये जानते हैं। और R का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, चाहे तो 0 होगा, चाहे तो 1 होगा, या फिर 2 होगा। क्या हो जाएगा, या फिर 2। क्यों, क्योंकि R का मान कभी भी B से ज़्यादा नहीं होता है, कभी भी B से ज़्यादा नहीं होता है। तो चाहे तो 0 होगा, चाहे तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, लेकिन 3 के बराबर होगा क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर कितनी स्थिति बन जाएंगी, ये हो जाएगा स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, 3 स्थितियाँ यहाँ पर हो जाएगी, और इसका हमको वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1, ठीक है। कौन सी स्थिति बच्चों, ये स्थिति 1, यदि R बराबर कितना हो जाए, यदि R बराबर 0, यदि R बराबर 0 हो जाएगा तो A बराबर क्या जानते हैं हम लोग, BQ प्लस R। तो B का मान कितना है, B का मान कितना है 3, Q प्लस R, R का मान कितना है बच्चों 0, तो A बराबर कितना हो जाएगा 3Q। क्या हो गया, A बराबर 3Q। अब हम लोग यहाँ पर वर्ग करेंगे, क्योंकि हम लोग का वर्ग बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तब हमको मिलेगा ऐसा रूप। तो हम लोग पहले वर्ग करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो A का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, A स्क्वायर, और 3Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 9, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9Q स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, A स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, इस 9 को लिख सकते हैं बच्चों 3 गुना 3Q स्क्वायर, या इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 3Q स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 9 में से तो 3 3 9, और Q स्क्वायर का Q स्क्वायर, तो फिर 9 स्क्वायर हमको फिर वापस से मिल जाएगा 9Q स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 को क्या ले लिया कॉमन, इसको फिर हमने क्या लिख दिया, A स्क्वायर बराबर 3, और इसको मैंने लिख दिया 3Q स्क्वायर को M। तो A बराबर कितना हो गया 3M, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना हो गया 3M, जहाँ M का मान कितना है बच्चों, M का मान 3Q स्क्वायर है, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया, 3Q स्क्वायर को M मान लिया, इसलिए A स्क्वायर का मान कितना हो गया 3M, ठीक है। ये आसानी से समझ में आया आपका, यानी ये हो गया आपका स्थिति 1। स्थिति क्या हो गया, ये 1 आपका। तो स्थिति 2 देख लीजिए आप लोग, स्थिति 2, ठीक है। स्थिति 2 में क्या हो जाएगा बच्चों, यदि R का मान कितना ले लेंगे हम लोग, यदि R का मान कितना हो जाए A हो जाए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा BQ प्लस R। B का मान कितना है 3, Q का मान Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर यानी कि लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो A स्क्वायर हो जाएगा इधर, और 3Q प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों तरफ करेंगे तो। 1 सेकंड बच्चों, थोड़ा सा देखने दीजिए कैमरा पूरा आ रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक है। तो अब इधर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर किए, आप लोग तो आसानी से जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी का चल रहा है बच्चों, ये आपका इसी का चल रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोनों ओर, यहाँ पर तो A स्क्वायर हो जाएगा एक तरफ, A स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर देखिए 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है A स्क्वायर, मतलब कि 3Q का स्क्वायर, तो 3Q का स्क्वायर कितना 3 3 या 9, यानी कि 3 3 9 और Q स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर, यानी B की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 2AB, 2 गुना 3 2AB, तो 2 का मान कितना है 2 गुना 3Q गुना 1Q 1, तो कितना जाएगा 3 2 या 6, तो कितना जाएगा 6Q, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सजा देते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, कितना को कॉमन लेते हैं 3, और किसको ले लेते हैं Q, तो Q नहीं लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 या 9,
3q² और प्लस 3 2 जा 6 2q और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 3 को कॉमन ले लिया तो 3 3 9 q² रह जाएगा, 3 दूना 6 तो 2 हो जाएगा और q का मान q रह गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे a² बराबर 3 और इसको हमने लिख दिया पूरा को m, क्या लिख दिया m, तो 3 + 1 m, 3m + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a² का मान 3m + 1, जहाँ लिख देंगे जहाँ m का मान कितना है बच्चों, m का मान 3q² + 2q, 3q² + 2q, ये है आपका m का मान। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग बनाते हैं स्थिति 3, तीसरा स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, स्थिति 3 यानी कि तीसरी स्थिति में तो हम लोग क्या हो जाएगा, यदि r बराबर कितना हो जाएगा 2, तो a बराबर bq + r, तो a का मान कितना है a, b का मान कितना है 3, q + r का मान कितना है 2। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करने पर दोनों ओर लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर इधर a² हो जाएगा और ये इधर क्या है बच्चों 3q + 2, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 3q + 2 का होल स्क्वायर कर दिए, तो 3 3 9 q² प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3 दूना 6 दूना 12 q हो जाएगा, है ना 2ab, आप लोग आराम से कर लेंगे यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं, एक स्क्वायर बराबर 9q², तो यहाँ पर लिख देते हैं 9q² और इसको इधर ला लेते हैं 12q प्लस 4 को हम क्या करते हैं बच्चों, इस साइड में लिखते हैं, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर a² बराबर 9q² प्लस 12q में हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 को जो है इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो 9q² प्लस 12q प्लस 4 को क्या लिख देते हैं बच्चों 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 बराबर 4 है ना, 4 को हम लोग तोड़ दिए 3 + 1 यानी 3 जोड़ 1 वो फिर 4 बन जाएगा आगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए तोड़े बच्चों ताकि हम क्या कर लें यहाँ पर कॉमन ले लें, तो यहाँ से इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, हम लोग को 3 ही कॉमन लेना है, क्यों बच्चों हमको, क्योंकि इस रूप में लाना 3m या 3m + 1 के रूप का, इसलिए हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 3 9 q² प्लस 3 चौका 12q प्लस 3 एकम 3 और प्लस में 1, तो a² का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3 और इस पूरे को हम लोग मान लेंगे m, तो कितना हो जाएगा 3m और यह हो जाएगा 3m + 1। देखिए तो इसका रूप जहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ लिख देंगे हम लोग बच्चों, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q + 1। ठीक है, ये हो जाएगा m का मान। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, आप एनालिसिस कीजिए बच्चों अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या है देखिए कि a² बराबर 3m आ रहा है एक स्थिति में, एक पहला स्थिति में क्या आ रहा था a² बराबर 3m और यहाँ पर क्या आ रहा है 3² प्लस 3 a² बराबर 3m + 1 और लास्ट स्थिति में यानी तीसरी स्थिति में क्या रहा है a² बराबर 3m + 1, यानी कि ये वाला स्थिति और ये वाला स्थिति भी सेम आ रहा है 3m + 1 और यहाँ पर आ रहा है क्या 3m। हमको क्या दर्शाने बोला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहे तो 3m का या फिर 3m + 1 का होता है, तो यही तो हमारा सॉल्यूशन करना था। तो लिख देंगे लास्ट में बच्चों, लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन कितना प्रश्न का, प्रश्न संख्या 4 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का ये आपका हो गया। अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप अपना नोट कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। 5वां प्रश्न है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जानते हैं यानी कि क्यूब 9m या 9m + 1 या 9m + 8 यानी कि 8 के रूप का होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी संख्या का आप घन कीजिए, मान लीजिए कोई संख्या a है, इसका अगर घन करेंगे तो चाहे तो हमको 9m मिलेगा या फिर 9m + 1 मिलेगा या फिर 9m + 8 मिलेगा, यानी कि इसका घन करने पर हमको यह रूप मिलने वाला है। ठीक है, इसको किस तरह से दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी कि a बराबर bq + r के रूप का
यानी इसको दर्शा करके ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो ये तो नाम सुन करके आप बहुत ही अच्छी तरह से इस आदमी को पहचान लिए होंगे, भली बात ही। तो आइए शुरू करते हैं, 5वें नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो 5वां नंबर का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, हम लोग लिखते हैं हल के रूप में। ठीक है, ये आपका हो गया मैथ्स। हल के रूप में लिखते हैं, माना, क्या मानना है हम लोग को बच्चों, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तथा b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, वहां पर कितना था 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो हम लोग 9m, लेकिन 9 की जगह हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 9 की जगह हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 3 लेंगे बच्चों। क्यों लेंगे आपको आगे मैं बताता हूँ, आसानी के लिए बहुत ही सिंपल वे में हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे, तो आपको आगे जाकर के मैं बताऊंगा वहाँ पर कि क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान कितना लेंगे 9, 3 3 9 है ना, 9 से आसानी से कट जाएगा यहाँ पर। तो b का मान ले लेंगे 3 है ना। अब हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, r का मान हो जाएगा 3 से कम, तो कितना हो जाएगा 0 1 2। ये 3 स्थितियाँ बनेंगी, इससे ज़्यादा कोई स्थिति बन सकता है क्या, नहीं ना, क्योंकि r का मान b से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आइए लेते हैं अब स्थिति 1 को। स्थिति 1 में क्या हो जाएगा, अगर हमारा क्या हो जाएगा, यदि r का मान 0 हो जाए, r बराबर 0, तब हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 3 q प्लस r की जगह 0, तो मेरा कितना हो जाएगा, a बराबर 3 q हो गया है ना। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर घन कर देंगे। घन करने पर, तो घन करेंगे, कोई चीज़ भी किया जाता है बच्चों, किसी भी समीकरण में अगर घन करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो वो आपको दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ कीजिए, a का क्यूब हो जाएगा इधर और 3 का क्यूब इधर हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब, a का क्यूब तो a क्यूब, और 3 क्यू का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों। तो क्यूब मीनिंग होता है, क्यूब का माना कि उस संख्या को उसी से 3 बार गुना कीजिए, यानी 3 का क्यूब मतलब कि 3 गुना 3 गुना 3, a का क्यूब मतलब a गुना a। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 3 क्यू का क्यूब मतलब 3 गुना 3, तो कितना 3 3 9 9 3 27, तो 27 हो गया। और यहाँ पर क्यू का क्यूब, तो क्यू का क्यूब मतलब क्यूब है ना। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, एक क्यूब बराबर 27 है ना, 27 में से हम क्या कर लेते हैं 9 को कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा 9 3 27 3 और क्यूब। ठीक है, क्यूब। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एक क्यूब बराबर 9 और 3 क्यूब को क्या मान लेते हैं हम लोग, m मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब है। ये प्रश्न जो है आपका सेम टू सेम प्रश्न संख्या 4 का है, इसी का 1.1 का प्रश्न संख्या 4 को जिस तरह से हम लोग सॉल्यूशन किया था, वहाँ सिर्फ हम लोगों ने वर्ग को दर्शाया था और यहाँ पर हम लोग दर्शा रहे हैं घन को। ठीक है, तो यहाँ पर घन करने पर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब स्थिति 2 में जाते हैं हम लोग। स्थिति 2 में क्या हो जाएगा बच्चों, r का मान, r यदि कितना हो जाए, r का मान 1 हो जाए, तो a बराबर बी क्यू प्लस b का मान कितना है 3 क्यू प्लस 1 है ना। अब यहाँ कर देंगे घन करने पर कितना हो जाएगा, a का घन a क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 का घन, तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब है ना, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अब हम लोग घन करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब, ये कितना है 3 क्यूब कितना है a और इसको मान लेते हैं b, तो a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है बच्चों, a प्लस b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला आप साइड में लिख दीजिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपको बहुत ही बुरी तरह से आपको सताने वाला है। ठीक है, ये आपका बार बार इस्तेमाल होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर a प्लस b का क्यूब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a क्यूब यानी कि 3 क्यू का क्यूब, तो 3 3 या 9 9 3 या 27 यानी कि 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 3q स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर गुना b का मान कितना है 1 प्लस 3a का मान कितना है 3q प्लस b स्क्वायर का मान यानी 1 का स्क्वायर है ना, इतना हो जाएगा।
1 सेकेंड बच्चों, कैमरा में पूरा आ रहा है कि नहीं आपका? आ गया वहाँ तक। चले अब ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब, ऊपर लिखा जा रहा है बच्चों, ठीक है, नीचे से। तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब, और यहाँ से गुना कर दीजिए बच्चों, 3 तिया ये 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्यू वाला कहाँ पर? यहाँ पर है, तो 3 तिया 9 क्यू, तो 3 तिया 9 क्यू, ठीक है। और ये आपका ये गुना में था बच्चों इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये हो गया आपका, और ये से यहाँ तक हो गया, तो आप कितना बच गया 1, तो प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 9 9 आ रहा है हर जगह, तो 9 क्या कर लीजिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना 9 तिया 27, यहाँ से कितना 9 तिया 27 3, और क्यू क्यूब है ना, प्लस फिर 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस है ना, यहाँ पर 9 तिया 27 ही हुआ था ना। उसके बाद फिर यहाँ क्या कितना हो जाएगा बच्चों, 9 कम 9 है ना, 9 कम 9 क्यू हो जाएगा, तो 1 क्यू मतलब कि खाली क्यू बच जाएगा यहाँ पर, प्लस 1। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यू बराबर 9, और इसको हम लोग मान लेंगे m, क्या मान लेंगे बच्चों m, और प्लस में कितना आ रहा है 1, जहाँ लिख देंगे, जहाँ m का मान कितना है, m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। इतना है किसका मान, m का मान। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 9m + 1। अब हम लोग स्थिति कितना लेते हैं, स्थिति संख्या 3 लेते हैं, स्थिति 3। तो यदि r बराबर कितना हो जाए, r बराबर 2 हो जाए, तो a बराबर b क्यू, b का मान कितना है 3, q का मान q प्लस r की जगह 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसका घन कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर घन करने पर, आप तो जानते ही घन करने, अब आ गया आसानी से, तो a का घन a क्यूब, 3q + 2 का घन कर कीजिए बच्चों, 3q लिख दीजिए, 3q + 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर कर दिए a क्यूब प्लस a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर कीजिएगा 2ab स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर, तो 2 3 दूना 6 चौका 24 है ना, 24 और क्यू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, आया सारा चीज़ 24 आया, ठीक है ना, 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर का 2 दूना 4 और 4 तिया 12 12 तिया 36, सॉरी बच्चों यहाँ पर 36 हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सजा देते हैं, a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस ये क्यू स्क्वायर को एक तरफ 27 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस कितना जाएगा 8, ये हो गया आपका। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a क्यूब बराबर कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए बच्चों, 9, तो यहाँ पर कितना जाएगा 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका मान, a क्यूब बराबर 9 और इसको मान लीजिए m, ठीक है, तो कितना होगा 9m और इधर कितना है प्लस में 8। तो यहाँ पर जहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर कितना है 3q क्यूब, ये इसका मान लिख देंगे प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति कौन सा स्थिति में क्या क्या है बच्चों, देखिए पहली स्थिति में हमें प्राप्त हुआ था a क्यूब बराबर 9m, और दूसरा स्थिति में हमें प्राप्त हुआ a क्यूब बराबर 9m + 1, तीसरा स्थिति में क्या प्राप्त हुआ a क्यूब बराबर 9m + 8, ठीक है। ये सारा चीज़, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा था, यही कर रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था बच्चों कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब यानी कि घन वो चाहे तो 9m का होगा, चाहे तो 9m + 1 का होगा, या फिर 9m + 8 के रूप का होगा। तो हम लोग लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब यानी कि घन, ठीक है, का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको आसानी से अच्छी तरह से समझ में आया किस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 5 यानी कि आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, प्रश्न वाली 1.1 या आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। हम लोग अगले में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रश्न वाली 1.2 का पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके उदाहरण का भी सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर के सारे मैथ्स का
सॉल्यूशन करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रही होगी। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ठीक है, और अपने दोस्त यार फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना। आपके लिए हम लोग अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का एम क्या है, 95+ मार्क्स को गेन करना है किसी भी तरह से। मैथ में एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होता बच्चों। अगर आपने इस तरह से बना करके आ गया सारा प्रश्न को, तो आपको 100 में 100, 99, 98, 95+ यहाँ पर मार्क्स मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।